हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने इस एक्टिविटी 2.3 तक डिस्कस किया था। तो आज हम बाकी का पार्ट थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स, ए थिन आउटर लाइनिंग, ए सेंट्रल रीजन एंड ए स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट। तो हमें अब तो ये पता चल गया कि सेल्स के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है। सबसे पहला वाला क्या है? थिन आउटर लाइनिंग, यानी कि बहुत पतला सा बाहर का एक परत। ठीक है। दूसरा होता है सेंट्रल रीजन, यानी कि एकदम सेंटर में जो जगह है वो। एंड नेक्स्ट होता है स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड ईट, और उससे भी अंदर होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि अंदर होता है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल का जो आउटर लेयर होता है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल इज द न्यूक्लियस, जो बीच में सेंटर में जो गोल स्ट्रक्चर मिलता है हमें, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है। उसके बाद आता है विच इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस भी एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। ठीक है। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म, और जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह खाली रहता है वो भरा रहता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जेली टाइप होता है। ठीक है, जेली देखा है ना आपने, उस टाइप का होता है साइटोप्लाज्म। दिस 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेल, और इन 3 पार्ट्स को हम बोलते हैं सेल्स का बहुत ही बेसिक पार्ट। कौन कौन से है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Some cells, like onion peel cells, have an extra outer layer called the cell wall. कुछ सेल्स के बाहर एक आउटर लेयर भी प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। What is the importance of these structures in a cell? और इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस क्या है, इन चीज़ों का ज़रूरत ही क्या है? नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। What functions do they perform? ये पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं फॉर सेल? आर दिस फंक्शंस इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ? क्या ये फंक्शंस लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है या नहीं? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बोला है द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर रहता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी क्या हो गया ये, अच्छा अब ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द वन सेल फ्रॉम अनदर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? एक सेल से दूसरे सेल को अलग करके रखना। इट इज़ पोरस एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है पोरस। पोरस यानी कि उसके ऊपर छोटे छोटे वाल्स है, जैसा कि वो होता है ना, छन्नी होता है, हम जिससे चाय छानते हैं उसको पोरस बोला जाता है। और वो क्या करता है? उसी मटेरियल्स को सेल्स के अंदर घुसने देता है जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि सेल्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है सेल्स के अंदर उसको बाहर भी तो करना है, तो उसके लिए भी सेल मेम्ब्रेन पोरस होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है वाई सेल मेम्ब्रेन इज पोरस ड्यू टू द एंट्री ऑफ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये आप लिख देना, राइट। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। साइटोप्लाज्म contains other components of the cell and compounds such as carbohydrates, proteins, fats and mineral salts। साइटोप्लाज्म के अंदर लाइफ प्रोसेसेस को चालू रखने के लिए बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि फैट्स एंड मिनरल एसिड सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। और ज़्यादातर जो लाइफ को यानी कि ज़िंदगी को, ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए, उसको अच्छे से अच्छे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जो प्रोसेसेस होता रहता है, वो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, राइट। समझ में आ गया ये पैराग्राफ। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ है ये। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज़ दैट ऑकर विद इन द सेल, इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ। न्यूक्लियस का फंक्शन है ये, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस करता है, जो न्यूक्लियस सेल्स के अंदर क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसको न्यूक्लियस करता है कंट्रोल, ठीक है। न्यूक्लियस करता है कंट्रोल। और सेल्स का ग्रोथ कैसे होगा, ग्रोथ कब तक होगा, ये सब भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर जो सेल होता है वो उनको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब कठिनता, ठीक है, और स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। दिस इज़ वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विथ ईच अदर एंड लुक फर्म इन स्ट्रक्चर। इसी वजह से क्या होता है, वो सेल्स अपने आप में टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस स्टेप फर्दर यहाँ पर लिखा हुआ है, सेल्स इन ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। क्या होता है? कॉल्ड प्लास्टिड्स। यानी कि क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। रॉड शेप्ड बोले तो ऐसा सीधा सीधा, ठीक है, राइट साइड में देख सकते हैं आप। और सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, contain chlorophyll which makes them green and helps in photosynthesis। प्लास्टिड्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, उसमें से एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, राइट, जिसमें क्लोरोफिल कंटेन रहता है। क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस होता है ग्रीन पिगमेंट वाला, जो कि जो प्लांट्स के पत्तियां होते हैं ना, लीव्स, वो ग्रीन कलर होते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। और जो जो पार्ट ग्रीन नहीं है वहाँ पर प्लांट क्या करता है, अपना जो सब्सटेंस होता है, जो फूड होता है, उसे स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट लाइन में है, प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव ए लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड ए वैक्यूल। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े खाली जगह होते हैं जिनको हम वैक्यूल बोलते हैं, राइट। This helps the plant cell store important substances, get rid of waste and maintain the shape of the cell। और ये वैक्यूल हेल्प करते हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको स्टोर करने में, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने में, ताकि वो ज़रूरत के समय वो प्लांट निकाल सके। एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और सेल का शेप मेंटेन करने के लिए भी वैक्यूल का यूज़ होता है प्लांट्स के बॉडी में।
ठीक है। नेक्स्ट लाइन है दिस गिव्स स्ट्रेंथ सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या करता है, वैक्यूल प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट देता है। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल। नॉर्मली क्या होता है, जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल होता नहीं है, लेकिन अगर कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हो भी गया तो उसमें क्या होता है, बहुत ही छोटे साइज का होता है। These small vacuoles store certain substances dissolved in water। और ऐसे वैक्यूल्स छोटे छोटे या फिर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाए, पानी में सॉल्युबल हो जाए। इसका फिगर 2.5 में दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं फिगर 2.5। हाँ, ये वाला। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा ये वाला है, ये है हमारा क्या है, एनिमल सेल है ये। तो इसमें देख सकते हैं ये जो खाली जगह है ना, ये होता है वैक्यूल। ये छोटा छोटा सेल्स वाला होता है वैक्यूल, तो बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लांट सेल में वैक्यूल कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसी से शेप डिसाइड होता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। हाँ, कहाँ तक थे हम, हाँ। सो सेल इज नॉट जस्ट ए सिंगल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी different parts, each with its own special function to allow the cell and in turn the entire organism to work। तो सेल क्या है, एक सिंपल बैग ऑफ लिक्विड नहीं, यानी कि एक तरल लिक्विड क्या होता है, जो पानी जैसा है, या फिर पानी ही बोल सकते हो, पानी जैसा है, ऐसे सब्सटेंस से भरा हुआ एक बैग नहीं है। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जो अलग अलग काम करते हैं। और एक यही काम सेल को, एक ऑर्गेनिज्म को चलाने में, उसको जिंदगी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर प्लांट सेल भी दिया हुआ है और एनिमल सेल भी दिया हुआ है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियस भी प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दोनों डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 8 एंड एज वेल एज क्लास 9। तो 8 वालों के लिए सिंपल ही है, 9th वालों के लिए और भी डिटेलिंग स्ट्रक्चर आपको चाहिए नेक्स्ट ईयर, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो अब देखते हैं हम इस पैराग्राफ को, ठीक है। We have now understood the basic structure of a cell, and we now also understand that plant and animal cells differ in shape and structure। तो हमने क्या किया, हमें सेल के बारे में, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एक आइडिया लग गया है, और हमने ये भी समझ लिया कि प्लांट और एनिमल सेल शेप में डिफर होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, और स्ट्रक्चर में भी अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा गया है, डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी इन शेप एंड स्ट्रक्चर। क्या हर एनिमल सेल शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं या नहीं। तो चलिए इसका फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। The muscle cell and the nerve cell of human are shown in figure 2.6a and b। तो हमें क्या है, यहाँ पर मसल और नर्व सेल के बारे में स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा मसल सेल, ठीक है। देख सकते हैं मसल का सेल्स कैसा होता है, और ये हो गया हमारा
नर्व सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नर्व सेल या फिर इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो ये दोनों सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नर्व सेल। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या बोला गया है। A muscle cell is shaped like a spindle. मसल सेल्स स्पिंडल जैसा सेव उसका शेप होता है। स्पिंडल यानी कि बीच में मोटा और दोनों साइड एकदम पतला पतला, ठीक है। While a nerve cell is very long and has branches, और जो नर्व सेल होता है वो बहुत ही लंबा होता है, उसके कुछ ब्रांचेस भी होते हैं। Similarly, some cells are round in shape, कुछ कुछ सेल्स गोल होते हैं, while others are long and thin, और कुछ कुछ सेल्स लंबे होते हैं और पतले भी होते हैं। The number of cells also varies in different organisms, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके बॉडी में कितने सेल्स है वो भी डिफर करते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में जितने सेल्स है जरूरी नहीं कि एक काव में भी उतने ही सेल्स है, वो डिफर कर सकते हैं। Why do cells look so different from each other? सेल्स क्यों एक दूसरे से इतने अलग अलग दिखते हैं? Does the shape and structure of a cell relate to its function? क्या शेप और स्ट्रक्चर किसी सेल का उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं? तो अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी कि हर एक सेल का जो यूनिक शेप होता है, एक अलग सा शेप होता है, उसका अलग सा साइज होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो ये कैसे उस सेल को हेल्प करता है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, अपना एक अलग सा काम करने के लिए, राइट। बट हाउ डू दिस सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी? लेट्स फाइंड आउट। यानी कि लेकिन कैसे ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी में अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.3 दैट इनर चीक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। जो हमारे चीक सेल्स होते हैं इनर के यानी कि अंदर के, वो बहुत ही पतले होते हैं और बहुत ही मतलब फैलाए हुए होते हैं, ठीक है। दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। यानी कि हमारे मुंह के अंदर का एक पतला सा परत बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर या फिर प्रोटेक्टिव सरफेस यानी कि परत। नर्व सेल्स ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। नर्व सेल्स क्या करते हैं? मैसेजेस कैरी करता है। यानी कि बॉडी के किस पार्ट में अगर हमें कोई भी चोट लग गया तो हमें पता कैसे चलता है? न्यूरॉन्स के थ्रू पता चलता है। हमें जो चोट लगा है, हमारे बॉडी पार्ट का जो डैमेज हुआ है, उस एरिया के आसपास के जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स ट्रेवल करके हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि यहाँ पर चोट लगा है। तब जाके हमें रियलाइज होता है कि हाँ यहाँ पर हमारा बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है, ठीक है। The elongated shape and branched structure help them reach different parts of the body and pass on messages quickly. तो जो elongated shape होता है न्यूरॉन का, वो क्या करता है? वो दूरी दूरी या फिर दूर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में हेल्प करता है। किसको? इंपॉर्टेंट मैसेज को। और जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है? मैसेज को क्विकली एब्सॉर्ब करता है, यानी कि जल्दी से जल्दी मैसेज को पकड़ लेता है कि क्या खबर है, राइट। सिमिलरली प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशन। इसी तरह जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो भी वेरिएशन शो करते हैं, वो भी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं।
इन प्लांट्स टू cells may be rectangular, elongated, oval और even tube like। प्लांट्स के अंदर सेल्स जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि 4 कोने का एक पॉलीगन, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इलोंगेटेड भी हो सकता है, जैसे कि लंबा सा, ठीक है। ओवल भी हो सकता है, जैसे कि अंडे जैसा, और इवन ट्यूब लाइक, ट्यूब के शेप का भी हो सकता है। Some plant cells form long tubes that help carry water throughout the plant। कुछ प्लांट के सेल्स ऐसे होते हैं कि वो ट्यूब जैसे होते हैं, लंबे लंबे जो पाइप्स होते हैं ना उसके जैसे होते हैं, ताकि वो सेल्स क्या कर सके, पानी को कैरी कर सके रूट से स्टीम तक, ठीक है।